ये जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ये प्रश्न एक्चुअली 17वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और ये 8 मार्क्स वाला ये प्रश्न था। और यहाँ पर मतलब इसके बारे में लिखा गया प्रश्न में कि बिहार की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। आइए इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से हमें एक प्रभावशाली आंसर लिखना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की दिशा में आप हमसे रेगुलर जुड़े रह सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से। चलिए फिलहाल यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं। आज के इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। और ध्यान रखिए, मैं आपको पुनः दोहरा दूं, ये 8 अंक वाला प्रश्न है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले हम शुरू में इसकी थोड़ी भूमिका लिखेंगे, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है और ये प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के प्रैक्टिस से आपकी जो उत्तर लेखन शैली है वो बेहतर होगी और एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कि अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, दरअसल महात्मा गांधी द्वारा या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ शुरू किया गया था। कब, किस तिथि को? तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया जो स्लोगन था, इसके साथ ही महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी या फिर इनके नेतृत्व में। और यहाँ पर इसकी भूमिका में एक लाइन और हम जोड़ेंगे कि इस आंदोलन में चूंकि बिहार के संदर्भ में बिहार की भूमिका के बारे में लिखा गया है प्रश्न में, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर उत्तर भी हम लिखेंगे। तो इस आंदोलन में बिहार ने साहसिक, संगठित और हिंसक अहिंसक दोनों तरीके से प्रभावशाली भूमिका निभाई, ये आप भूमिका में लिखेंगे। दरअसल यहाँ पर अब बिहार में खासकर भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य बिंदुओं की, मुख्य भूमिकाओं की, तो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 तस्वीर आपके बीच हमने रखा है। यहाँ पर महात्मा गांधी की एक तस्वीर है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो बिहार के लिए ये गौरवशाली पल था जब आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान 17 अगस्त 1942 को ये खास करके पटना सचिवालय से, मतलब खास करके वहां जो गोली कांड हुआ था वहीं से संबंधित ये तस्वीर है जहां पर 7 स्टूडेंट मारे गए थे। तो यहाँ पर बिहार की भूमिकाओं में इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। इन सभी 7 छात्रों ने यहाँ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो बिहार की अगर भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे किसी भी प्रश्न में, खास करके भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं। ये एक सर्वोच्च बलिदान था। आइए अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में देखते हैं। दरअसल बिहार की भूमिकाओं को अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन में, तो यहाँ पर 5 पॉइंट मैं आपको पुनः दोहरा दूं, ये कहा गया है इसका आंसर शॉर्ट में लिखने को, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने चीजें आपके बीच रखा है। देखिए, पहला पॉइंट है कि पटना, आरा, गया, भागलपुर, चंपारण जैसे क्षेत्रों में जनता ने यानी कि पब्लिक ने सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन और डाकघर पर हमला कर प्रशासन को चुनौती दी। प्रशासन मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार को एक प्रकार से चुनौती यहाँ पर दी गई। तो कुछ प्रमुख भूमिकाओं में इसको भी शामिल करना बहुत ही आवश्यक है बिहार के संदर्भ में। देखिए, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं ने आंदोलन को प्रेरित किया। यद्यपि वो आरंभ में, आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आरंभ में, वे गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चर्चा हम ये भी करेंगे, जयप्रकाश नारायण जब गिरफ्तार हुए थे हजारीबाग जेल में उन्हें रखा गया था और जेल से भागकर वो नेपाल गए थे। वहीं पर उन्होंने आजाद दस्ते का नेतृत्व किया था या फिर गठन किया था, जिसने की भूमिगत क्रांति को एक नई दिशा दी थी। इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हजारीबाग कारागार से भागे थे, 17 फीट ऊंची दीवार को फान गए थे वो, मतलब अपने साथियों के साथ वो वहां से फरार हुए थे। तो ये यहाँ पर भूमिकाओं में आप रखेंगे, एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और आपको ये भी ध्यान रखना, अगले पॉइंट में ये चर्चा करेंगे कि 17 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में हजारों छात्रों द्वारा तिरंगा फहराने की कोशिश की गई थी। आप ध्यान रखिएगा, बिहार जो है क्रांतिकारियों की भूमि रही है और यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा खास करके कदम उठाया गया था। 17 अगस्त 1942 को छात्रों ने यहाँ पर पटना सचिवालय में तिरंगा फहराने की कोशिश की, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने या फिर ब्रिटिश पुलिस ने इन पर गोलीबारी की थी
और आपको ध्यान रखना है इस गोलीबारी में 7 छात्र शहीद हुए थे, जिनमें कुमार चंद्रशेखर सिंह ये प्रमुख माने जाते हैं, जो खास करके कहा गया इनके बारे में। उसी आधार पर यहाँ पर विषय मैंने अपनी तरह से अपनी तरफ से नहीं लिखा है, तो ये इसका भी वहां पर आप जिक्र आंसर में कर सकते हैं। चूंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग इसे बेहतर से बेहतर बनाएं। आप इसको देख लीजिए, पूरे क्लास को, पूरे वीडियो को आप फिर से अपने अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई कीजिएगा कि आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी मेंस में ये चीज देखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर जो शॉर्ट नोट हम आपको दे रहे हैं ये 8 अंक वाला, इसमें कुछ और भी हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। जैसे कि अभी जो हम भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें संथाल विद्रोह, पटना कलम चित्रकला, मौर्यकालीन जो कला और स्थापत्य कला है, इसको हम देखेंगे। और ये सभी कई बार एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रश्न हो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। आप कितना भी वीडियो देख लेंगे वो आपका तभी जाके स्ट्रांग होगा वो पक्ष, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से मोटिवेशन के रूप में लीजिए, या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने जो आंसर लिखा है किन किन चीजों को इसमें सम्मिलित किया है। मूलतः बात यहाँ पर यह है कि एक आइडिया आप यहाँ से लीजिए और प्रिपरेशन को अपने बेहतर बनाइए। तो रेगुलर वे में क्लासेस को यहाँ पर आप देखेंगे तो आइडिया यहाँ से आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे कि छात्र, किसान, महिला संगठनों ने भी आंदोलन में अभूतपूर्व भागीदारी यहाँ पर बिहार में की। आप यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम वाले अगर कोई देख रहे हैं तो इधर देखते रहिएगा। फिलहाल हम हिंदी में ही ये सारी बातें आपके बीच रख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो इसलिए अंग्रेजी में यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, ठीक है। तो इन सारे बातों को यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बिहार के पक्ष को लेकर, बिहार की जो भूमिकाएं रही है, इस प्रकार से आप यहाँ पर शॉर्ट नोट में चर्चा कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बड़ा क्वेश्चन जो 38 मार्क्स वाला होता है बीपीएससी में, जो एक्चुअली पूछा जाता है, वो अलग से अगर यहाँ पर कोई प्रश्न पत्र में प्रीवियस वर्षों का हमें दिखेगा तो वो हम अवश्य कराएंगे। ये शॉर्ट नोट था, इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार हमने लिखा। अब इन सारी भूमिकाओं का महत्व क्या रहा, क्या निष्कर्ष निकला, जो आंसर में हम शामिल करेंगे एक सटीक और प्रभावशाली आंसर के रूप में, वो चीजें यहाँ पर अब देख लेते हैं। जैसे महत्व की बात करें तो इसका परिणाम ये रहा यहाँ पर कि बिहार बंगाल के साथ मिलकर आंदोलन का एक खास करके प्रमुख केंद्र बना और जनता ने ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह ठप कर दिया और यह आंदोलन बिहार के जन क्रांति के चरम का प्रतीक बना। ये यहाँ पर आप लोग के महत्व में इसकी चर्चा आंसर में कर सकते हैं। अब निष्कर्षतः यहाँ अगर हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका जो रही ये प्रेरणादायक और बलिदानमयी रही। यहाँ की जनता ने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी और स्वतंत्रता संग्राम की लौ को और तेज किया, और यह बिहार का जो योगदान था ये राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर्णिम अध्याय में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। आई होप ये क्लास या फिर ये वीडियो बोलें ये पसंद आया होगा आपको, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच इस वीडियो को जरूर रिकमेंड कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले क्लास में एक और टॉपिक को लेकर, जो कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा 70वीं बीपीएससी से ही संबंधित हम लेंगे संथाल विद्रोह या फिर पटना कलम चित्रकला। हालांकि करंट अफेयर्स का भी एक सीरीज स्टार्ट हुआ है, वहां पर भी चीजें हम आपको बेहतर दे रहे हैं। एक वीडियो हमने उसका आपको दिया है, उसे जरूर आप लोग देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। ये तमाम पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तैयारी बेहतर होगी, हमारे साथ बने रहिए। निश्चित तौर पर हम आपको यहाँ पर जो लेखन शैली है इसमें हम आपको बेहतर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग लिखते जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।